Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of food, nutrition and hygiene. और आपको भी पता है हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और थ्योरी को भी बेसिकली समझ रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसके अंदर देख सकते हैं। आज हम कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आई होप गाइस कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन। सो हियर वी गो। सो नाउ गाइस आपको क्वेश्चन विजिबल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि द मिनरल विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। थायराइड को फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाला मिनरल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ओके, आपके ऑप्शंस है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मतलब ऐसा मिनरल जो थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, और वो भी क्या कहते हैं, एक तरीके का थायराइड डिजीज है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो इस तरीके से कि अगर आपको पता होगा तो आप लिंक कर पाओगे थायराइड से इसको। और बाकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो थायराइड होता है, जो वो क्या करता है, आयोडीन जो कि मिनरल है उसको यूज करता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि होता है थायरोक्सिन। ठीक है, और वो क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी के बाकी फंक्शंस में, मेटाबॉलिज्म में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है, जो मिनरल है जो कंट्रोल करता है थायराइड की फंक्शनिंग को, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयोडीन। और आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ग्वाइटर, है ना, घेंघा रोग, जो हम लोगों ने पढ़ा भी इससे पहले। नेक्स्ट इज इन दिस डिजीज ग्रे और व्हाइट पैच डेवलप इन द थ्रोट। अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है कि थ्रोट के इधर अंदर जो है क्या ग्रे और व्हाइट पैच डेवलप हो रहे हैं। तो किस डिजीज की वजह से हो रहा है? थायराइड की वजह से, डिप्थेरिया की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, या कोविड-19? तो इसका जो आंसर है गाइज वो है आपका बी, दैट इज डिप्थेरिया। तो ये याद रख के आना कि इसकी वजह से क्या होता है, ग्रे और व्हाइट पैच जो है वो थ्रोट पे डेवलप होते हैं। और इससे पहले हमने ये भी ट्रिक के साथ पढ़ा था कि डिप्थेरिया आपकी कौन सी डिजीज है, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपको ट्रिक वो याद होगा, तू तेरा टाइम ले गोली चढ़ा सीधे, एक ये ट्रिक पढ़ी थी हमने, एक वायरस की भी ट्रिक पढ़ी थी, राम ने पोए खाए, और ये वाली ट्रिक। तो आई होप कि आपको वो ट्रिक याद होगी, तो उससे आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे टाइफॉइड है तो वो भी आपको पता है उस ट्रिक से था, तू तेरा टाइम ले वाले में, और ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी उसी के अंदर कवर हुई। तो ये डिप्थेरिया क्या है, आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनोडर्मा इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, थियामिन, फैट या राइबोफ्लेविन। ये किससे रिलेटेड है? तो पाइनोडर्मा एक तरीके की स्किन कंडीशन से रिलेटेड है। और जो भी ये जो है आपका, इसमें जो ऑप्शन नहीं है आपको कार्बोहाइड्रेट, थियामिन, फैट, राइबोफ्लेविन, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस पेपर में ये जो क्वेश्चन है मुझे वो थोड़ा सा लगा कि ये इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, जो मैंने सर्च आउट भी किया। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमने ये भी पढ़ा है कि नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। तो विटामिन ए की वजह से ये होता है, इससे ये रिलेटेड है। मतलब विटामिन ए से पाइरोडर्मा जो है वो आपका रिलेटेड है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट, दैट इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब आपको पानी की बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या साइन है? सनकन आइज होंगे, धसी हुई आंखें, एक्सेसिव थर्स्ट, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, रिड्यूस यूरिनेशन, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है गाइज वो आपको भी पता है क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डैश और मोर लूज स्टूल्स पर डे इज डिफाइंड एज डायरिया। ठीक है, हमने डायरिया के बारे में पढ़ा भी था। तो किस मतलब कितना या उससे ज्यादा अगर आपके लूज स्टूल्स हैं तो एक दिन में, तो हम कहेंगे कि डायरिया है। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? तो इसका आंसर है आपका 3 या उससे ज्यादा अगर लूज स्टूल्स आपको हो रहे हैं एक दिन में, तो इसका मतलब आप चेकआउट करवा सकते हैं, हो सकता है ये डायरिया का हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फूड कंटेन्स। फूड क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट, बोथ या नन? तो फूड जो है वो आपको पता है न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन आता है। और नॉन न्यूट्रिएंट में भी जैसे कि फाइबर्स हो गए, ये सारी चीजें, एंटीजन वगैरह, इन सब में ये भी पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ, दैट इज विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे। तो मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डैश कन्वर्ट इन नियासिन इन आवर बॉडी। नियासिन हमने पढ़ा भी था, विटामिन बी3 को कहते हैं, साइंटिफिक नेम है नियासिन। सो क्या चीज है जो नियासिन में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में? ट्रिप्टोफेन होगा, बायोटिन होगा, पैराडॉक्सिल होगा, या हिस्टिडाइन होगा। ठीक है, सो इसमें है कि जो नियासिन है, विटामिन बी3 है, देखो जो इसका आंसर है वो है आपका ट्रिप्टोफेन।
फेन। ठीक है, ट्रिप्टोफेन क्या है, एक तरीके का एसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि हमें प्रोटीन रिच फूड से मिलता है। जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो हमारे अंदर एक एमिनो एसिड जो है वो आती है इसके थ्रू, दैट इज ट्रिप्टोफेन। ये एक एमिनो एसिड है और ये एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी से खुद से नहीं बना पाती, तो हम एक्वायर्ड करते हैं बाहर से, दैट इज प्रोटीन रिच फूड से। यही ट्रिप्टोफेन जो हमारे बॉडी में जाती है उसके बाद इसका कन्वर्जन होता है नियासिन में, दैट इज विटामिन B3 में। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है B3, मतलब साइंटिफिक नेम नियासिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं वो है कि एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एवरेज हाइट और वेट क्या होगी, तो आपको याद रखना है, फैक्चुअल है। ये होगी आपकी 50 सेंटीमीटर और या 2.5 kg। ठीक है, हाइपरटेंशन कॉमनली कॉल्ड, हाइपरटेंशन को हम लोग कॉमनली साधारणतः क्या कहते हैं, स्टंट किलर है, स्टिल्थी किलर है, सीक्रेट किलर है, साइलेंट किलर है। तो ये जो है वो आपका सीक्रेट, नॉट सीक्रेट सॉरी, साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन वो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि साइलेंट, मतलब कि छुपके से हमें मार रहा है, क्योंकि हमें उसके सिम्टम्स नहीं देख रहे कि हम उसका ट्रीटमेंट करवा पाए, हम अवेयर हो जाएं और फिर उसको कंसिडर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज अ डाइट एक्सेप्ट, मतलब कि मिल्क के बारे में सब कुछ सही है, कुछ चीज को छोड़ के, एक चीज को छोड़ के। वो क्या है आपका ऑप्शन में, इट इज लो इन Fe, मतलब कि आयरन में लो है कंटेंट, बट रिच इन कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, द मेजर कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें मिलता है वो लैक्टोस है। द चीफ प्रोटीन आर कैसोजिन एंड लैक्टोल्बिन, इट इज रिच इन विटामिन सी बट पुअर इन विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन। तो आंसर जो है वो डी है, क्योंकि हमने कल भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था जिसमें था कि विटामिन सी जो है वो मिल्क में नहीं पाया जाता, तो रिच वाला कहाँ से आ गया पॉइंट, तो इससे आपको क्लियर हो गया ये आंसर गलत है। ठीक है, विटामिन सी में कोई ये रिच नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है ऐसा नहीं है, तो पुअर भी नहीं है इसमें, तो ये हमने देखा कि हमारा आंसर होगा डी वाला। और ये देखिए आयरन में लो है, ये बातें सही हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस और कैल्शियम सोडियम और ये पोटेशियम में रिच होता है। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो लैक्टोज, जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमने कल भी डिस्कस की थी, कैसीन, ये कैसिनोजेंस। ठीक है, ये वाली प्रोटीन, और लैक्टे एल्ब्यूमिन जो है वो पाई जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स भी आपको याद हो गए मिलके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेरेंट यूज टू असेस द एडुकेसी ऑफ इन्फेंट न्यूट्रिशन, कि इन्फेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये कैसे पेरेंट जो है वो असेस कर सकते हैं इस बात का, एडिक्वेट वेट गेन हो रहा है इस बात से, गुड यूरिन आउटपुट आ रहा है इस बात से, कैलोरी काउंट है इस बात से, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं, कैलोरी काउंट के लिए आपको कोई प्रोफेशनल हायर करना होगा, अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तो आपको कोई प्रोफेशनल की मतलब मदद लेनी होगी, लेकिन गुड यूरिन काउंट है या नहीं है, आउटपुट है या नहीं, ये चीज़ों से, और बच्चे का वेट जो है वो बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं हमारा, दैट इज हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, सकता है कि न्यूट्रिशन के फादर कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ए लियोजर, ई वी ल्यूवेनहुक, जोसेफ लिस्टर या लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर ने पॉस्चराइजेशन मेथड दिया था, आपको याद होगा। तो इससे आंसर क्या है कि फादर कौन है न्यूट्रिशन के, वो है आपके ए लियोइजर। ठीक है, ए लियोइजर जो है वो आपके फादर है न्यूट्रिशन के, तो ये वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है अमंग द ऑप्शन गिवन, दैट इज आयरन, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो देखिए गाइस, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट तो सब है, लेकिन लार्जेस्ट मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम हमने पढ़ा है कि हमारे बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो नर्व के लिए भी, देन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लॉटिंग में भी, तो इस सब चीजों का काम जो है वो कैल्शियम हमारे बॉडी में कर रहा है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है इनमें से अमंग द ऑप्शन गिवन, दैट विल बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग अफेक्ट द मील प्लानिंग। हमारी मील प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स सभी करेगा कि आपकी एज कितनी है उस हिसाब से भी आप मील होगा, छोटे बच्चों को ज्यादा नहीं खिला सकते ना, उस हिसाब से मील आपकी एज के अकॉर्डिंग। आपका ऑक्यूपेशन कैसा, ज्यादा टायरिंग है तो आपको ज्यादा चाहिए होगा न्यूट्रिएंट, तो उस हिसाब से। फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी अवस्था क्या शरीर की, तो सारे फैक्टर जो होंगे वो हेल्प करेंगे आपकी मील प्लानिंग में।
नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, क्या रिक्वायर्ड है सफिशिएंट अमाउंट में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कर ले, तो क्या चीज़ आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, विटामिन सी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी होनी चाहिए, तभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो प्रोटीन का है बॉडी कर पाएगी। एनर्जी नहीं होगी तो कैसे वो यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज एनर्जी। नेक्स्ट इज जो एग है वो कंटेन करता है सारे न्यूट्रिएंट एक्सेल, मतलब ए को छोड़ के इनमें से सब सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एग में मिलते हैं। विटामिन ए हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या बायोटिन होगी। तो विटामिन ए भी मिलता है, राइबोफ्लेविन भी मिलता है, बायोटिन भी मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो न्यूट्रिएंट आपका एग में नहीं मिलता है, तो याद रखेंगे। विच कुकिंग ऑयल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, किस में एसेंशियल फैटी एसिड वो होता है जो बॉडी हमारी नहीं बना पाती है। तो किस कुकिंग ऑयल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड मिलेगा, ग्राउंड नट ऑयल में, सनफ्लावर में, कोकोनट में या मस्टर्ड ऑयल में। तो इसका आंसर है सनफ्लावर। सनफ्लावर में आपको हाईएस्ट मतलब ज्यादा अमाउंट में एसेंशियल फैटी एसिड जो बॉडी नहीं बना पाती है वो वाला फैटी एसिड जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज सनफ्लावर। नेक्स्ट इज डोज ऑफ ओरल विटामिन ए गिवन एज प्रोफाइलेक्सिस इज, ठीक है। तो ये बताना आपको रोग निरोध के लिए मुंह से विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, ठीक है। कितनी दी जाती है, 66,000 IU, 10,000 IU, 1,60,000 IU या 2,00,000 IU। तो ये होगी आपकी डी ऑप्शन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, शायद ही पेपर में आए, मुझे तक इंपॉर्टेंट नहीं लगा बट याद रख सकते हैं 2,00,000 IU। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन द बॉडी। अमीनो एसिड जो है एसेंशियल जो बॉडी नहीं बना पाती वो कितने नंबर के हैं, 9 है, 15 है, 20 या 25 है। तो ये 9 है टोटल जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमें बाहर से लेने होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी बना लेती है वो कितने अमीनो एसिड है, तो वो होंगे टोटल 11। तो ये 9 और 11 वाला केस याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम कब लॉन्च हुई थी। ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कब लॉन्च हुई थी आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो वुमेन और चाइल्ड इन दोनों के बेनिफिट के लिए, इन दोनों की केयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई थी आपकी 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1975 में। मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेट इज द ब्लड शुगर लेवल एंड ऑक्सीजन इज कंट्रोल बाय, कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या नन ऑफ दीज, ठीक है। सो ब्लड और शुगर लेवल और ऑक्सीजन को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो इन ऑप्शंस में से गाइस कोई भी एक सिंगल ऑप्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे ही आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको फंक्शंस को करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी वाला राइट, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, फैक्चुअल कंटेंट है, याद रखना है, हैदराबाद में लोकेटेड है। ग्लूटेन इज ड्राइव फ्रॉम विच प्लांट, सो ग्लूटेन जो है वो आपका वीट, ठीक है, मिक्सचर होता है वीट का और बाकी जो भी ग्रेन्स है जैसे कि राई हो गया, बार्ले हो गया, इन सब का। तो इसका मिक्सचर होता है जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं वीट्स में और बाकी ग्रेन्स में, दैट इज बार्ले और राई वगैरह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डो को मतलब फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ताकि वो हम उसका बेकिंग कर पाए उसके लिए यूज होता है। तो ये ऑप्शन है दैट इज ग्लूटेन कहाँ से, किस प्लांट सोर्स है, दैट इज बी, दैट इज वीट, ठीक है, याद रखेंगे। ओके सो नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम चेंज द केसीन प्रोटीन टू मिल्क। प्रोटीन मिल्क में जो केसीन प्रोटीन पाया जाता है उसको कन्वर्ट करता है कर्ड में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कौन सा एंजाइम, मतलब एक ऐसा एंजाइम का नाम बताना है जो कि मिल्क में हमने डिस्कस भी किया है, केसीन प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन को वो कर्ड में कन्वर्ट करता है। रेनिन होगा, पेप्सिन होगा, लाइपेज होगा या एमाइलेज होगा। देखो आपने भी देखा होगा जब बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि वो लोग जैसे दूध पीते हैं तो उसके बाद देखा होगा कि कर्ड टाइप का, मतलब जैसे लगता है दूध पिया है बट जो बाहर आता है उनके वो थोड़ा सा दही के तरीके का लगता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बॉडी में उनके एक प्रोटीन है जो केसीन, जो एक मतलब पाया जाता है एक एंजाइम है जो केसीन प्रोटीन को क्या कर रहा, कन्वर्ट कर रहा है कर्ड में। तो वो क्या है, रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है या एमाइलेज है। तो वो रेनिन होता है। वो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जिनकी बॉडी में उनकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जो कि केसीन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कर्ड में। पेप्सिन जो है वो आपका प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज जो है वो आपका फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और एमाइलेज जो है वो हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। तो ये आपको याद रखना है, ये चारों याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज द हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड, प्रोटीन किस स्टेज में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, चाइल्डहुड के दौरान, एडोलसेंस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या ओल्ड एज के दौरान। तो ये होगा आपका ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एज बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, तो इस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग और ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं डेवलपमेंट, तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉजेज, नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। नियासिन जो है वो साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 का, तो B3 की कमी से क्या होता है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, जिसको साइंटिफिक नेम पता होगा वही ये आंसर कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन है जीरोफाइथेमिया, एंगुलर डाउन सिंड्रोम या पेलेग्रा, हमने पढ़ा भी था B3 की डेफिशिएंसी से डी ऑप्शन दैट इज पेलेग्रा देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था ट्रिक भी B3 3D, जिसमें से 3D हमने पढ़े थे, एक डायमेंशिया था आपका, ठीक है, डर्मेटिस था, एक और कोई था, वो आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज वेट एंड ब्राइट आर द टाइप ऑफ, ये इसका आंसर एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर भी आपको होमवर्क में है कि अगर आपको ऐसा मिलता है कि रिकेट्स है, बेरीबेरियस, कर्वी है या PM, तो इसको बताएंगे आप। वैसे जो मैंने सर्च किया उसमें से ऐसा कोई स्पेसिफिकली ये किसी के भी टाइप्स में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आप पे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं 29 पे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड इन द कंडीशन ऑफ, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है वो किस कंडीशन में आपको दिया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में, फीवर में, मीजल्स में या हेमरेज में, तो ये दिया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन, दोबारा से आपको हाइड्रेट करें तो ऑफ कोर्स ये दे रहे हैं डिहाइड्रेशन में। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तब ये सॉल्यूशन दिया जाता है, दैट इज ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दैट इज गिवन इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि विच प्रोग्राम इज मेंट फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए कौन सा प्रोग्राम इसमें से है, ANP, SFDA, IADP या IAAP। तो आपको एक प्रोग्राम याद करके जाना है जो कि इस ऑप्शन से है, डेट इज IADP, डेट इज इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये एक वुमेन और चिल्ड्रन के दोनों के डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड, तो दोनों को कंबाइन करके एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है। और ये एक्शन प्लान का मतलब यही कि इनके एजुकेशन पे, इनके न्यूट्रिशन पे, इनकी हेल्थ पे, इन सब चीजों पे, इनके वेलफेयर पे ओवरऑल ध्यान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, हमने पढ़े भी थे 6 न्यूट्रिएंट है, जिसमें आपका 6 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं हमने कल भी डिस्कस किए थे, आप मैं हिंट दे रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये वाला, इनके 6 जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है आपके सामने वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, विटामिन A एंड B, B एंड C, D एंड K या A एंड E। तो आपने भी पढ़ा होगा कि हम लोग कहते हैं धूप पे बैठ जाओ, विटामिन D जो है वो मिलेगा या बॉडी हमारी प्रोड्यूस कर रही होगी उस टाइम। तो ये क्या है, विटामिन D और K एक हमारे बॉडी में, ठीक है, एक बैक्टीरिया मिलती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो विटामिन K दैट इज स्पेसिफिकली K2 जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो विटामिन D और K जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरी भी है कि हम उसको बाहर से भी लें, क्योंकि इतना भी क्वांटिटी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लो सोडियम डाइट किस में दी जाती है, आई होप कि विजिबल है, 1 मिनट ऑप्शन निकले हैं, सो इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, सो लो सोडियम डाइट जो है वो आपको किस चीज में दी जाती है, लो सोडियम डाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन आपको दिए हैं, हाइपरटेंशन होगा इसका आंसर, पैक्टिक अल्सर होगा, डायरिया होगा या डायबिटीज मेलिटस होगा। तो इसका आंसर है कि लो सोडियम डाइट जो है वो हाइपरटेंशन के दौरान जो है वो दी जाती है। तो मतलब सोडियम, ऐसी डाइट जिसमें सोडियम जो है वो लेस हो, कम हो। ठीक है, हाइपरटेंशन के दौरान। तो याद रखेंगे सुक्रोज इज कंपोज ऑफ, सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, 2 फ्रैक्टोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, फ्रैक्टोज से या गैलेक्टोज से। तो ये बना होता है आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, इन दोनों के मिलके ये आपका तैयार होता है, दैट इज योर सुक्रोज। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट में ही टाइप्स में आपको पढ़ने होंगे, तो अलग अलग टाइप होता है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलके कंबाइंड, जिसे कहते हैं डाई सैक्रेड, मतलब कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो है वो मिलके आपस में बना रहे हैं, पॉलीसैक्रेड, ये अगर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर है आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लूकोज, स्टार, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। तो उसका आंसर है वेरी इजी, दैट इज ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में स्टोर करती है इन लिवर एंड मसल्स, और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और वो फिर यूज हो जाता है, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन इंसुलिन इज रिलीज बाय पेनक्रियाज। देखो एक तो चीज याद रखना कि पेनक्रियाज जो है ग्लैंड जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और इसका क्या होता है, क्या हैपन होता है जब ये रिलीज होता है, तो ग्लाइकोजन इज रिलीज ऑल बाय द ओके glycogen is released by all the cell of the body, glucose released by all the cell of the body, glucose level in the body go up या glucose level in the body go down। तो जब इंसुलिन रिलीज होता है तब क्या होता है कि ये प्रमोट करता है हमारी जो भी सेल्स हैं बॉडी की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है उसको यूज़ करे, उसको स्टोर करे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसके अल्टीमेटली क्या होता है, जो ब्लड का भी लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल का जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है तो वो भी नीचे चला जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा कि ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी गो डाउन। नेक्स्ट इज मोस्ट डाइटरी फाइबर इज मेड ऑफ। ठीक है, अधिकतर भोज जिस रेशे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ठीक है, काइटिन होगा, स्टार्च होगा, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन होगा। तो हमने कल भी बात की थी सेलुलोज की। सेलुलोज से जो है वो ज़्यादातर से डाइटरी फाइबर जो बने होते हैं, और सेलुलोज एक तरीके का ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी नहीं उसको क्या डाइजेस्ट कर सकती है, सिर्फ हर्बीवोरर जैसे कि गाय हो गई, ये सारे लोग ही बस इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसरीड प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करता है, तो ये फैक्चुअल है कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन जब ये होता है तो रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, तो यार में 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सा बेस्ट सोर्स होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ओमेगा 3 फैटी एसिड का कौन सा बेस्ट सोर्स है, फिश, पॉर्क, कॉर्न ऑयल या स्टीक। तो आंसर है फिश जो है वो बेस्ट सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड को। इससे हमने ओमेगा फैटी एसिड से और भी पढ़े थे, सैलोमोन भी पढ़ा था और एक और भी पढ़ा था इससे पहले, तो वो सब याद रखना। ठीक है, नॉट फाउंड इन एमिनो एसिड में क्या नहीं मिलता है, सो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ये मुझे नहीं लगता इतना आएगा, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते थे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी सर्विंग ऑफ वेजिटेबल डू वी नीड ईच डे। हर डे में हमें कितनी वेजिटेबल जो है वो लेनी चाहिए, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 5, 6 से 7। तो कॉमनली जो है वो 3 से 5 जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ। जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल किस चीज़ का सोर्स है, विटामिन बी, कैलोरी, ए प्रोटीन, ए आयरन या बी प्रोटीन। तो हमने भी पढ़ा था जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, अगर आपको आयरन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफ वेजिटेबल कंज्यूम करनी चाहिए, स्पैनिश वगैरह। तो ये विटामिन ए और आयरन में क्या होती है, रिच सोर्स होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इस फॉर्मूला जो है टू कैलकुलेट BMI डेट इज बॉडी मास इंडेक्स का, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है याद रखना, बॉडी वेट केजी में हाइट इंटू हाइट जो कि एम में है, मीटर में, उस अपॉन, ठीक है, बॉडी वेट केजी को डिवाइड कर रहे हैं हाइट मीटर स्क्वायर, मतलब कि हाइट को 2 बार हाइट का स्क्वायर, जो कि किस में होगा, यूनिट याद रखना मीटर में, नीचे ऊपर केजी। ठीक है, तो ये होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो बहुत हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। 4 कैलोरी जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और जो फैट है वो 9 किलो कैलोरीज। तो ये तो याद हो गया होगा अब तक। नेक्स्ट इज कौन सी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है अगर हमें कुपोषण है लंबे समय तक, हार्ट डिजीज, स्टारवेशन, ओबेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर हमें कुपोषण है, हमें प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी भी हो सकती है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर जंक फूड खाए जा रहे हो तो हो सकता है आपको मोटापा देखने को मिले, स्टारवेशन, भुखमरी होगी अगर न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर ले रहे हो, हार्ट डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डैश इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस। एनर्जी के लिए क्या बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या फैटी या कैलोरी। देखो एक चीज यहाँ पे है कि सारे ही न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होते हैं, फैट भी चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में जब न्यूट्रिएंट दिया है तो हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन में मूव करेंगे, ठीक है, और ये हमें 50 क्वेश्चन तक करने हैं तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस फूड ग्रुप इन आर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने ये क्वेश्चन भी बहुत बार कल देखा है कि कौन सा हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा इनटेक करना चाहिए, मीट ग्रुप, सीरियल, ब्रेड, फैट, ऑयल, स्वीट या मिल्क एंड चीज। तो सीरियल जहाँ पे भी आ जाए वहाँ टिक लगा देना, अगर मोस्ट में पूछा जाए और लेस पूछा जाए तो हमेशा मतलब जो भी शुगर है और फैट है, ऑयल से, उनको हमेशा लीस्ट में रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज द साइंस ऑफ क्वाशियाकर। क्वाशिया के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, क्या साइन हो सकता है, ओडेमा, सूजन हो सकती है, मून फेस, स्टंटिंग, लंबाई में कमी या उपरोक्त सभी। तो जो मेजर है वो है आपका ओडेमा, सूजन देखने को मिल सकती है, इसके साथ ही साथ लीवर इनलार्जमेंट हो सकता है, स्किन और हेयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके कलर वगैरह में, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो हम यहाँ पे सूजन के साथ जा रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ऑल द अबव होगा तो उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना कि क्यों होगा, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से
ऑप्शन ए ही आपका सही है। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमा इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी, और किसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमा होता है। याद रख के भी जाना, पर्नीशियस एनीमा जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिक याद रखना कि परिणीति चोपड़ा जो है परिणीति चोपड़ा जो है वो सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ी है। तो विटामिन B12, ठीक है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ऑल ऑफ द अबव, ये सब नहीं होगा। ये आंसर होगा आपका विटामिन B12, दैट इज पर्नीशियस एनीमा। अगर नहीं हम प्रॉपर लेते हैं इसका तो हमें ये डिफिशियंसी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ 50 क्वेश्चंस देखे हैं गाइस, और कुछ थ्योरी भी मैं अभी कंप्रोमाइज कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रही है उसको भी एक बार देख लो थोड़ा सा ही है 2 मिनट का, उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। क्योंकि गाइस तो थोड़ा थ्योरी देखना है, वो ये है कि आप ये सब देख भी चुके हो लेकिन मैं और थोड़ा सा कराना चाहती हूँ ताकि एकदम बना रहे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का था मैं, देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में बॉडी को चाहिए होता है, और मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, जो हमें लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होता है, ये वाला याद रखना। और जो माइक्रो होता है स्मॉल अमाउंट पे, जो हमें क्या चाहिए होता है, मिनरल चाहिए। तो मिनरल में कौन कौन से, आयोडीन हो गया जिनमें पता कमी की वजह से गोइटर होता है, आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया होता है, और कैल्शियम हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो हमने सब ये सब चीजें पढ़ी हैं, तो ये याद रखना। और जो हमारा है मैक्रो में वो हमारा वाटर होगा, और माइक्रो में जो है वो हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, दिख रहा होगा मिनरल से एकदम पूरी इमेज एक साथ नहीं आ रही पा रही है, बट जो बेसिक मैं बता रही हूँ। मिनरल्स में मिनरल्स और वाइटमिन्स, ठीक है, और मिनरल्स में कौन कौन से, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। बाकी जो मैक्रो है उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और वाटर। देन मिनरल्स और विटामिन क्या हो जाएगा हमारे माइक्रो में। तो ये सब हमने न्यूट्रिएंट से याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे करानी थी, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट। और न्यूट्रिएंट में बाकी हमारा फाइबर और रफेज भी आता है, ये भी थोड़ा सा बेसिक है, याद रखना। नेक्स्ट ये थोड़ा देखे जाना कि 5 फूड ग्रुप, बेसिक 5 फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देयर आर 5 बेसिक फूड ग्रुप सजेस्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक सीरियल, ग्राम प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लिग्यूम्स, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फैट्स एंड शुगर। तो ये याद रखना 5 फूड ग्रुप, और इनके यहाँ नाम याद रखो। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जब भी टाइम मिले आप इसको देखते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे जरूर, और ये आपको याद हो गई तो बहुत ही आपका फायदा होगा। तो ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से फूड ग्रुप ने मेजर 5 पढ़े। देखो सीरियल्स, ग्राम और प्रोडक्ट में है कि राइस है आएगा आपका, वीट आएगा, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें आएंगी। और ये किस में क्या क्या मेजर देती है हमें, देखो एनर्जी, प्रोटीन, विजिबल फैट, विटामिन B1 के गुड सोर्स है, विटामिन B2 के, फॉलिक एसिड, आयरन। तो हो सकता है कि पूछा जाए विटामिन B1 का गुड सोर्स क्या है, ऑप्शन में आपको राइस दे दिया जाए तो आपको पता होगा तो आप लगा लोगे। विटामिन B1 के ये भी हैं, पल्सेस, लिग्यूम्स में जितने भी आती है दालें आती हैं जो भी आपके, वो सारी चीज़ें, राजमा वगैरह, इसमें भी ये प्रोटीन में, विटामिन B1 में, फॉलिक एसिड में, B2 में, आयरन में, फाइबर में, ये सब रिच है। तो ये दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मेल है, और ये याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। देन मिल्क, मीट और प्रोडक्ट जो भी हैं ये किसमें रिच होते हैं, प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में, B12 में, विटामिन B12 बेसिकली, और कैल्शियम में। ठीक है, तो ये याद रखना। देन आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला चार्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर आप देखो कि कौन क्या रिच है, तो फ्रूट्स में गोवा, मैंगो, पपाया, ये सारी चीजें। तो फ्रूट्स बेसिकली विटामिन C और फाइबर में रिच होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स में। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है स्पेनिश, ये सब हो गए, हम देखा था आयरन का रिच सोर्स है ग्रीन लीव्स, है ना, देखो क्वेश्चन भी आया था। तो यहीं से उठ के आएगा कि B12, विटामिन B12, B2 हो गया, सॉरी नॉट 12, B2 हो गया, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर, इन सब में वेजिटेबल रिच है। अदर वेजिटेबल्स भी ऑप्शंस में दी हुई हैं, तो ये सब किसमें है, कैल्शियम, फाइबर, फॉलिक एसिड में। तो इन सबको याद रख के जाना, एक तो एक एक करके पढ़ो, एक दिन में एक याद करो, याद हो जाएगा। फैट्स और शुगर, ये सब चीज़ें किस में रिच होती हैं, फैटी एसिड में, एसेंशियल फैटी एसिड जो बॉडी नहीं बना सकती, एनर्जी फैट, शुगर और जैगरी, ये सब एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट था, और बहुत ही काफ़ी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो रही है, तो इसको ज़रूर देख के जाना। और ये देखो एक चार्ट में दिया कि कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन रिलीज करती है 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी, और फैट रिलीज करता है 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कैलोरी पूछेगा कि कौन कितनी रिलीज करता है, तो आपको पता होनी चाहिए। और कल एक क्वेश्चन भी आपको अगर याद हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा 50% हमारा फूड डाइट का जो है कॉम्प्रोमाइज, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है,
तो कंप्राइजेस करना चाहिए, तो वो था सीरियल्स। तो यही है कि शुड नॉट सप्लाई मोर देन 75% ऑफ टोटल कैलोरी, तो कम से कम 50% अगर ये है फूड जो है हमारा वो सीरियल्स और ग्रेन्स का होना चाहिए, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इंक्लूड एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क टू इंश्योर सप्लाई ऑफ कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट एंड मिल्क। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत देख लो, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया आपको। अब ये देखो एक डायग्राम और आपके सामने आ रहा है, फूड गाइड पिरामिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देख रहा है कि कौन सा आपको ज्यादा कंज्यूम करना है, कौन सा लिटिल, है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो देखो यहाँ पे कि एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरी, तो एनर्जी गिविंग फूड में देखो डायग्राम में चीजें बनी हुई है, वो बोला गया कि यूज वेरी लिटिल, क्या चीज आपको सबसे कम खानी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, फैट्स, ऑयल और शुगर। जो हमने देखा भी सबसे ज्यादा जो आपको लेना चाहिए, 6 से 7 सर्विंग आपकी होनी चाहिए इसकी, वो है सीरियल्स, ब्रेड, राइस, चपाटीज। और आज हमने क्वेश्चन पढ़ा था वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग होनी चाहिए, 3 से 5 ऑप्शन नंबर टिक किया था, क्योंकि प्रोडक्शन फूड है, तो देख लो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लेस फैट और शुगर, सबसे ज्यादा ये, और कितनी सर्विंग है थोड़ा बहुत देख लेना, मीट और इन सबकी भी 2 से 3 सर्विंग होनी चाहिए। तो ये एक फूड पिरामिड वाला है इंपॉर्टेंट, जिससे आपके काफी क्वेश्चंस कवर होंगे, तो इसको भी देख के जाना। ओके गाइस, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखी, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट बोला तो और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे ये सब चीज़ें। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बता रही हूँ उसको करके ज़रूर जाइएगा, वरना फिर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।